पंजाब में एक बार फिर पुलिस चीफ की तब्दीली। शोएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी नए आईजी तैनात। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख काम जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब कहते हैं सूबे के लिए जो भी बेहतर होगा वो शख्स तैनात होगा। ये नहीं हो सकता हम कोई ऑफिसर लगाएं और कोई आकर कह दे कि इसे ना लगाएं। सूबा ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है। दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासीन का नए आईजी के मातहत काम करने से इनकार। कहा सीनियर हूँ, जूनियर के तहत काम नहीं कर सकता। मैं उन 5 आईजीज को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान का आलाकार बनने से इनकार किया। ये 5 तब्दील हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा चेंज करेंगे हम, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। ये तो होगा। शोएब दस्तगीर को क्यों तब्दील किया गया? जराए कहते हैं कि साबिक आईजी पंजाब हुकूमत के फैसले मानने से इनकारी थे। बाज पुलिस अफसरान ने सीसीपीओ का हुक्म न मानने की धमकी दी थी, जिससे फोर्स में बगावत का खतरा पैदा हो गया था। फैसल वार्डा ने ट्वीट किया कि शराइत लगाकर हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, जो शराइत रखेगा वो घर जाएगा। शिबली फराज ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं कि नए सीसीपीओ तेजी से काम कर रहे हैं, उनकी सताइश करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान और बुज़दार का आलाकार बनने से इनकार पर आईजीज को सलाम पेश करता हूं। आईजी के तबादले की पंजाब असेंबली में बाज़कश। हसन मुर्तज़ा ने कहा बार बार आईजी तब्दील किए जा रहे हैं, तब्दीली से बेहतरी आनी है तो जिसे बदलना चाहिए उसे नहीं बदला जाता। राजा बशारत ने कहा 6 अरकान वाली पार्टी मुंतखब नुमाइंदों के बारे में बात का हक नहीं रखती। स्पीकर ने वाज़े किया तबादला वजीर आला का आईनी इख्तियार है। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए, 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के थ्रू दिए जाएंगे। 103 अरब रुपए वो वफाकी हुकूमत खुद फंड करेगी। कराची के लिए कौन कितना खर्च कर रहा है? विफाक और सिंध में ठंड गई। पीपल्स पार्टी ने विफाकी वज़रा का 62% खर्च करने का दावा मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि विफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 362.9 अरब रुपए रखे। 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए दिए जाएंगे। विफाकी हुकूमत सी पैक में शामिल सर्कुलर रेलवे को भी अपने खाते में डाल रही है। शहबाज गिल कहते हैं कि पैकेज का सुनकर सिंध के कुछ वज़रा की राल टपकने लगी है। मुर्तज़ा वहाब मुसलसल ढिठाई से कराची पैकेज पर झूठ बोल रहे हैं। जमात इस्लामी का हुकूके कराची तहरीक का ऐलान। 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची पैकेज फ्रॉड है। हुकूक की बात करने पर लसानियत को हवा दी जा रही है। मेयर कराची को 400 अरब का हिसाब देना होगा। कराची के लिए कई बार ऐलानात हुए, हुआ कुछ नहीं। इस बार विफाक की जानिब से उम्मीद ज्यादा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध में एक लिसानी इकाई के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाया गया। विफाक बताए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती क्यों कबूल की? खदशात हैं पैसे कराची के बजाय दुबई के रियल एस्टेट में न लग जाएं। जिनके हाथों में तरक्याती काम दिए गए उनकी करप्शन की तारीख है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि अपने चहीते डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 नालों की सफाई की जिम्मेदारी ली। बिलावल भुट्टो की थरपारकर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहते हैं नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी मुल्क में गैर फाल है, मुझे आवाम का साथ चाहिए, इंशाअल्लाह फिर वफाकी हुकूमत बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपील है विफाक से सिंध के पैसे जारी कराए। दरियाए सिंध में कई मकामात पर सैलाब। रोहड़ी और पन्नू आकिल के दरमियान 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, पानी से निकाला जाए। मुतासरीन की दुहाई। दादू में सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें डूब गईं। अब अंदरून सिंध की हम आपको क्या क्या कहानी सुनाएं। जब हम सिंध की बात करते हैं तो फिर लगता ये है कि हम कोई सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंदरून सिंध की हालत बाकी सारे मुल्क से काफ़ी अबतर है।
सिंध के अवाम मुश्किल में है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अंदरूनी सिंध की बात करें तो सियासी बयानबाजी का तासुर लिया जाता है। एक कमेटी बनाई गई जो अंदरूनी सिंध नुकसानात का जायजा लेगी। तखमीना लगाने के बाद सिंध हुकूमत को पैसे देंगे। वजीर आजम के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम ने काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। काबीना की कानून साज कमेटी के दायरा कार में इजाफे की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक एक्स कैडर पोस्ट पर जुडिशल ऑफिसर्स भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई। पाकलैंड मनी लॉन्ड्रिंग तोशाखाना रेफरेंसेस अहम मोड़ पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म कल आयद होने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। पेशी से मुताल्लिक कानूनी टीम से मुशावरत। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान। नैब रेफरेंस के मुताबिक पार्टनर के नाम पर हासिल कर्ज से हुसैन लवाई का घर खरीदा गया। हुसैन लवाई ने घर अपनी अहलिया के नाम खरीदा। उन्होंने निजी बैंक के सरबराह के तौर पर गलत मालूमात दी। 1.5 अरब वापस करने के बजाय कर्जा रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर 80 करोड़ रुपए मजीद लिए गए। वजीर आजम इमरान खान का SECP अफसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस। काबीना इजलास में साजिद गोंदल गुमशुदगी के मामले पर 3 रुकनी कमेटी कायम। इमरान खान ने कहा कि विफाक को कोई कार्रवाई करना हुई तो हमारे पास कानून मौजूद है। साजिद गोंदल को जल्द तलाश करने का हुक्म। मोहम्मद के इलाके साफी में संग मरमर की कटाई के दौरान तोदा गिरने से जांबाहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 10 लापता। पाक फौज, इंतजामिया, मकामी अफराद इमदादी कामों में मसरूफ। शौकत यूसुफजई का मार्बल माइंस का दौरा। बताया कि हादसे के वक्त कान में 30 से 35 लोग काम कर रहे थे। ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल है। पाक फौज के जवानों, रेस्क्यू वर्कर्स को दाद देता हूँ। मजीद अजगजई से राजीनामा हुआ है और ना ही दियत ली। मकतूल ट्रैफिक सार्जेंट के खानदान ने राजीनामे की खबरें मुस्तरद कर दी। भाई कहता है वाकई की CCTV फुटेज सबसे बड़ा सबूत है। मॉडल कोर्ट का फैसला आला अदालत में चैलेंज करेंगे। भाई के बेटे को पुलिस मुलाजमत देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। कराची की मासूम मरवा के कत्ल की तहकीकात। मजीद 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। तादाद 16 हो गई। PTI के अरकान असम्बली ताज़ियत के लिए मरवा के घर पहुंचे। एडिशनल IG की मरवा के वरसा से मुलाकात। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का वादा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की भी बच्ची के घर आमद। मुकम्मल ताउन और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। आमिर लियाकत की आमद पर इलाका मकीनों का एहतजाज। अब तक कहाँ थे, हुकूमत क्या कर रही है? आमिर लियाकत का मामला असम्बली में उठाने का ऐलान। विफाकी काबीना ने दुनिया भर के लिए मुसाफिर बहरी जहाज चलाने की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। समंदरी सरहद अब मुसाफिरों के लिए खुली है। बहरी मईशत की बेहतरी के लिए विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। यौम बहरिया पर समंदर के पास बानू को सलाम। नेवल चीफ कहते हैं कि ऑपरेशन दवार का कौमी तारीख की अजीम फतह है। पाकिस्तानी जहाजों ने भारतीय बंदरगाह पर रेडार स्टेशन उड़ा दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग का रीजनल ऑफिस कराची का दौरा। गैर कानूनी भारतीय चैनल्स और मवाद के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। गैर अखलाकी मवाद और भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन पेमरा ने भारतीय चैनल्स और मवाद की केबल TV पर तरसील खत्म कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं APC के नाम से नया ड्रामा भी नाकाम होगा। काफ लीग इत्तेहादी है, मिलकर अवाम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आला ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ख्वाजा सरा भी कर्ज स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे। खवातीन के लिए शरह सूद कम रखी गई है। वज़ीर आज़म की मामूली खुसूसी सानिया निश्तर ने साइबर क्राइम विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। कहती हैं एहसास इमदाद के नाम पर जालसाजी में मुलविस तमाम करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा।
बेनामी ट्रांजैक्शन से खरीदी गई गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। एफबीआर ने कराची से 19 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ले ली। इब्तदाई तहकीकात में गाड़ियां किसी और के नाम रजिस्टर कराई गई। बेनामी मुलाजिमीन के नाम महंगी रजिस्ट्रेशन कराई गई। कराची में शौहर के हाथों बीवी के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार शौहर दोस्त के साथ नामजद। मकतूला ने कुछ अरसे पहले खुला लेकर शमशाद से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक शमशाद गर्दन पर निशानात का जवाब नहीं दे सका। बेड और पंखे के दरमियान इतना फासला नहीं कि कोई खुदकुशी कर सके। अगर ये आप बीच का हाल देखें, ये हम बिल्कुल क्लीन छोड़ के गए थे। शरीरा को मैं लेके नहीं आया बिकॉज मुझे पता था कि वो डिप्रेस हो जाएगी, नॉट बिकॉज आई एम बैक इन पाकिस्तान। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची का साहिल देखकर परेशान। कहते हैं इंग्लैंड गया तो साहिल साफ था, अहलिया को नहीं लाया। वो गंदगी देखकर अफसरदा हो जाती हैं। अहलिया और बच्चों ने यहाँ सफाई के लिए बहुत मेहनत की थी। टूर का आखिरी मैच करियर का आखिरी मैच ना हो जाए। सरफराज दौरा इंग्लैंड का आखिरी T20 खेलने को तैयार न थे। हेड कोच और बैटिंग कोच के मनाने पर साबिक कप्तान ने आखिरी मैच खेला। टेनिस स्टार नाओमी ओसाका का नस्ली तासुब के खिलाफ सरगर्म होने का ऐलान। सियाफाम अमरीकियों पर जुल्म के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज। यूएस ओपन के हर मैच में मुतासरीन के नामों वाले मास्क पहनकर शिरकत की। कोरोना वैक्सीन अक्टूबर में मार्केट में आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अटलांटिक मैगजीन की रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर नाराज। रिपोर्टर को मास्क उतारने का कह दिया, सहाफी का साफ इनकार। कोरोना को शिकस्त देने पर चीन में जश्न। फ्रंटलाइन सोल्जर्स को खिराज तहसीन, मेडल्स और एजाजात से नवाजा गया। चीनी सदर का कहना है कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में लीडिंग रोल निभाते रहेंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,282 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 28 पैसे का है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है।